गुड आफ्टरनून मेरी इंटरनेट फैमिली। और आज मैं बना रही हूँ झटपट से बनने वाला प्लाजो जो ओनली 5 मिनट में तैयार हो सकता है। और इसकी कटिंग मैं आपके साथ बता रही हूँ कि सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है। लंबाई में 5 इंच ऐड कर देना है, 3 इंच नीचे से और 2 इंच ऊपर से, क्योंकि लंबाई में ऊपर से हमारी इलास्टिक लगती है और नीचे से हम पाइचे मोड़ते हैं। और फिर हम लगाएंगे पाइचे जितने हमें चौड़े रखने हैं और उसके साथ हम लगाएंगे आसन, इसे हम मियानी भी बोलते हैं। इसका निशान लगा लेंगे। मैं इसमें सबकी अलग अलग होती है, कोई किसी की हिप हेल्थी होती है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें थोड़ी सी बड़ी रखनी होती है। और फिर मैं इसको अटैच कर देती हूँ। मैंने 16 इंच की रखी है और अब मैं पाइचे से लेके आसन तक एक निशान लगा लेती हूँ और फिर इसको करूँगी कट। सबसे पहले निशान लगाना चाहिए, उससे क्या होता है जब हम कटिंग करते हैं तो वो स्ट्रेट होती है, ऐसी नहीं है बिना उसके कटिंग करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। और अब मैं लगाती हूँ आसन का निशान। सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक एल यानी कि उल्टा एल। बहुत इजी होता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो मैं सीधी लाइन को खींच लेती हूँ और अब मैं थोड़ा सा नीचे को करके, क्योंकि ये 14 इंच पे लगाया, हमें 16 इंच के करीब लगाना है। और अब मैंने एल बना दिया है और अब मैं बनाऊंगी इसको जे। एल को जे बनाना है, उसके बहुत अच्छी होती है, इसमें रुमाली डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और एल को मैंने बना दिया है जे। और अब मैं कर लेती हूँ इसकी कटिंग। जो निशान लगाया था बहुत केयरफुली हमें कटिंग करनी चाहिए। जितनी अच्छी हमारी कटिंग होती है उतनी अच्छी हमारी स्टिचिंग भी होती है। और मैंने इसकी कर ली है ऊपर तक कटिंग और अब मैं कर लेती हूँ आसन की भी कटिंग। इस तरह से मैं अपने पूरे आसन को कर लेती हूँ कट। और जो ऊपर से है मैं इसको भी इकसार कर लेती हूँ, क्योंकि हमें जब भी कोई कपड़ा सीना है तो उसे ऊपर और नीचे से हमें इक्वल करना होगा। और अब मैं करती हूँ इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले मैं आसन वाली को दोनों को अटैच करके एक सिलाई लगाती हूँ, हल्का सा फोल्ड करके। हम सिंगल 1 बार फोल्ड करेंगे। इससे क्या होता है कि हमें जो होती है इंटरलॉक की भी ज़रूरत नहीं होती। और जब भी हम आसन पे इस तरह सिलाई लगाएं, हमें कपड़े को बहुत ज़्यादा टाइट करके खींचना है। और फिर मैं मारूंगी एक साइड करके कपड़े को, तुरपाई की सिलाई, ये बहुत अच्छी होती है। और अब मैं ऐसे ही दूसरी साइड लगा लेती हूँ। और कपड़े को देखो मैंने कितनी ज़ोर से खींचा है, उससे जब हम बैठते हैं तो हमारी जो सिलाई है वो चटकती नहीं है। और इसी तरह मैं इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेती हूँ। और आप देख सकते हैं, देखो इसकी जो है वे धागे भी नहीं निकलेंगे। और अब मैं लास्टिक पे मैं 2 से 3 पक्का करके सिलाई लगाती हूँ, फिर वो खुलती नहीं है। और कपड़े में रखती हूँ और कपड़े को थोड़ा सा अंदर फोल्ड करके लास्टिक पर नहीं कपड़े पर सिलाई मारूंगी, क्योंकि लास्टिक हमें छोड़नी है और हमें कपड़े की कन्नी पर सिलाई मारनी होगी। इसी तरह मैं अपने पूरे प्लाजो की लास्टिक की सिलाई को कर लेती हूँ कंप्लीट। और ऐसे ही मैं इसको खींचती रहूँगी और सिलाई मारती रहूँगी। और ऐसे ही ये हो गया है कंप्लीट। और अब मैं इसको निकालूंगी और ऐसे ना 2 डायरेक्शन में मैं इसको खींचूंगी, तो इससे ये है बिल्कुल प्लाजो इक्वल हो जाएगा, इसका ऐसे नहीं है। और इस तरह से मैं एक बूंद छोड़ करके सिलाई रखूंगी, ऐसे पकड़ूंगी। और तुम्हें पता है मैं छोटी मशीन से सिलाई करती हूँ और इसी तरह, इसीलिए मैं पैरों से करूँगी तो शायद, और फिर एक बूंद छोड़कर फिर दूसरे राउंड पे सिलाई लगा लेती हूँ। और हमारी इलास्टिक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है, वो भी देखो इलास्टिक हो गई है। और अब मैं लगा लेती हूँ नीचे की सिलाई। नीचे की सिलाई लगा ली है मैंने और अब मैं आसन वाली लगा लेती हूँ फाइनल सिलाई, जो हमारे प्लाजो पे हो जाएगा रेडी। और हाँ, जब भी मैं सिलाई करती हूँ, सूट सीती हूँ या प्लाजो, मैं हर जगह डबल सिलाई लगाती हूँ, जो बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि जिनकी हम स्टिच कर रहे हैं, हो सकता है उनके घर में सिलाई मशीन अवेलेबल ना हो, तो हमेशा जो स्टिच करते हैं